जिसके साथ अंजाम एक बार किया तो सारा जीवन उसके साथ निभाना चाहिए। जोड़ना सब जानते हैं, लेकिन निभाना बहुत थोड़ों को आता है। दुनिया की आबादी 500-700 करोड़, उस आबादी में से थोड़े से भारतवासी निकलते हैं जो प्रीति की रीति को निभाते हैं। भगवान बाप आकर के सच्ची प्रीति की रीति बताते हैं। पतिव्रता का मतलब है पति के प्रति व्रत रखने वाली। क्या व्रत रखने वाली? विकारों का व्रत रखने वाली। क्या कि विकारी बनना है, इंद्रियों से विपरीत कर्म अगर करना है तो किसके साथ करना है? एक पति के साथ करना है और किसी के साथ नहीं करना है। इंद्रियों से अगर सुख लेना है तो एक का व्रत है, पति का व्रत है, वो पतिव्रता हो गई। तो ये जो सती होना है, क्या ये आत्महत्या नहीं है? सती जो हो जाती है औरतें जिंदा, हाँ, जो आदमी जल जाती है, क्या ये आत्महत्या नहीं है? आत्महत्या भावना की प्रधानता की बात है। भाव प्रधान विश्व रचि राखा। जिनकी भावना में सच्चाई सी ये बात रमी हुई है और जिन स्त्रियों ने जीवन भर किसी परपुरुष का संग नहीं किया है, ऐसी उनमें जीवन भर सच्चाई रही है। और दुनिया तो पतित होती जा रही है द्वापर युग से। तो सती स्त्रियों को ये डर रहता है कि हमको कोई परपुरुष टच न कर पावे, इसलिए उनमें सतीत्व की भावना के कारण वो बल आ जाता है कि जलती हुई आग में कूदने के लिए उन्हें कोई भय पैदा नहीं होता। उमंग उत्साह से अपने शरीर को भस्म कर देती है। जहाँ उमंग उत्साह होती है उसे आत्महत्या नहीं कहा जाता। आत्महत्या करने वाले दुखी होते हैं लोग या उमंग उत्साह वाले होते हैं? भावना की प्रधानता की बात है। भारत की कन्या माताओं के लिए तो गहन है। कितनी सीधी सादी होती है कि माँ बाप जिस खूंटे से बांध देते हैं सारा जीवन वही बंद करके रहती है। ये भारतीय कन्याओं माताओं रूपी गऊओं की बात है, विदेशी गऊओं की बात नहीं है। उनका दूध भी बहुत पतला होता है, पानी ही पानी। भारतीय देसी गऊओं का दूध भी गाढ़ा होता है, जैसे कि घी ही घी छलकता हो। स्त्री चोले का काम है सहन शक्ति का गुण कभी छोड़े नहीं। क्या सहन शक्ति को अगर छोड़ दिया तो जैसे विदेशी माता बन गई। विदेशी माताएं क्या करती है? सहन नहीं कर सकती है, फटाक से तलाक दे दिया, डाइवोर्स दे दिया। फिर एक बार डाइवोर्स दे दिया तो फिर वो क्रम चलता ही रहता है। एक को डाइवोर्स दिया, दूसरे को दिया, तीसरे को दिया, चौथे को दिया, जिंदगी में डाइवोर्स ही डाइवोर्स चलता रहता है। कितना दुख होता होगा। तो स्त्री चोला माना सहन शक्ति को कभी छोड़े नहीं। सहन शक्ति सब गुणों का राजा है।
उस गुण के आधार पर ही स्त्री जो है, स्त्री चोला जो है वो विजय प्राप्त कर सकता है। जो मिले सो लेना है, और जो यज्ञ में खाने को मिलता है सो खाना है। और जो भी बाप के बच्चे हैं, बल बाप कहते अच्छे से अच्छे बच्चे देखना हो तो यहाँ देखो, और बुरे से बुरे देखना हो तो भी बाप के घर में देखो। हमारा हिसाब किताब जिनके साथ होगा, हम हिसाब किताब निभाएंगे, क्या हम भागने वाले नहीं है। ऐसे नष्टो मोहा दुनिया से बनो, बाप के घर के सहयोगी बनो। जिसके साथ एक बार गठबंधन जोड़ लिया उसको जीवन भर निभाना है। निभाने से नंबर मिलते हैं यूनिटी के, कि यूनिटी को निभाया माना प्योरिटी को निभाया, और डाइवोर्स दे दिया, तलाक दे दिया और दूसरे को अपना लिया, तो जो सच्ची यूनिटी है वो तोड़ दी या निभाई? तोड़ दी। भारतवर्ष में तलाक प्रथा अच्छी नहीं मानी जाती, और विदेशों में डाइवोर्स देना आम बात। एक का मूत पिया फिर छोड़ दिया, दूसरे का मूत पिया फिर छोड़ दिया, फिर तीसरे का मूत पिया। जैसे जानवर होते हैं ना, ऐसे जानवरों जैसी बुद्धि बन गई। बुद्धि में बैठता नहीं जो गीता ज्ञान में लिखा हुआ है कि स्त्रियां जब प्रदूषित हो जाती हैं तो सारी जनरेशन खराब हो जाती है। भारतवर्ष में सदैव इस बात को मान्यता दी गई कि कन्याओं माताओं की सुरक्षा की जाए, उनमें कोई प्रदूषण न फैलने पाए। भारतवर्ष में उस स्त्री का बड़ा मान होता है जो सारे जीवन में एक पति का अनुगमन करती है। सती साध्वी कही जाती है, सत्य वाली कही जाती है। ऐसी सत्य वाली स्त्रियां, कन्याएं माताएं भगवान बाप के कार्य में सहयोगी बनती हैं और सतयुग की स्थापना के निमित्त बनती हैं। उनको शिव शक्तियां कहा जाता है। जो काम दुनिया के कोई भी मनुष्य मात्र नहीं कर सके, वो काम शिव शक्तियां पूरा करती हैं। अनेक बच्चे हैं जो डाइवोर्स या फारकती देते हैं। माया ऐसी बलवान है जो ऐसे बाप को भी फारकती दे देते हैं। तो बाप कहते हैं ऐसी कड़ी भूल कभी नहीं करना। बेहद के बाप से भी जुदाई कर देते हैं। ये लड़ाई का मैदान है। जब बाप आते हैं या बाप का परिचय तुमको मिलता है तो तुम्हारी माया से लड़ाई शुरू हो जाती है, और ये लड़ाई कब तक चलेगी? अंत तक चलनी है। आखिरी विजय तो पानी जरूर है। बाप भी कहते हैं तुमको शर्म नहीं आता है? ऊंचते ऊंच बाबा के बन करके और फिर माया के बन जाते हो। ऐसे बाप को फारकती व डाइवोर्स दे देते हो। तुमको शर्म नहीं आता? जबकि तुम्हारी बुद्धि की सगाई बाप के साथ हुई है। तो एक बाप को ही याद करो ना, फिर दूसरों को क्यों याद करते हो? शर्म नहीं आता है? कितनी आंखें क्रिमिनल आई बन जाती हैं।
सगाई अर्थात बुद्धि में शिव बाबा की याद छप जाए। स्त्री पुरुष की भी ऐसी सगाई हो जाती है, उनकी याद ठहर जाती है। स्कूल में बच्चे बैरिस्ट्री पढ़ते हैं तो गोया बैरिस्टर के साथ सगाई हो जाती है। वो तो सभी है बेहद हद की सगाइयां, और ये है बेहद की सगाई। तो विदेशी माना डाइवोर्स अलग अलग हो जाओ, और स्वदेशी माना डाइवोर्स नहीं दे सकते, मरेंगे, कटेंगे, खपेंगे, लड़ेंगे, लेकिन फिर भी साथ साथ निभाने की बात पक्की होगी। वो है भारतवासी। और जो नहीं निभा पाते, जिनमें सहनशीलता नहीं होती है, डाइवोर्स दे देते हैं, वो है विदेशी, विधर्मी। राज परिवार वालों की संख्या ज्यादा होगी या श्रेष्ठ पुरुषार्थियों की संख्या ज्यादा होगी? संख्या ज्यादा किसकी होती है? हैं? जो नीचे पुरुषार्थी होते हैं उनकी संख्या हमेशा ज्यादा होती है। इसलिए बोला कि 16,000 की लिस्ट में जाने से तो अच्छा प्रजा में चले जावे, साहूकार साहूकारणी बने। कम से कम दास दासी का लकवा तो न मिले। इसका मतलब ये नहीं है कि परमात्मा बाप आकर के जो लक्ष्य देते हैं, राजयोग सिखा करके राजा रानी बनाने का, वो ग्रहण नहीं करना चाहिए। ग्रहण करने योग्य ही नहीं है या नहीं? ग्रहण करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? भगवान बाप आकर के देन देते हैं, वो देन स्वीकार करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? स्वीकार करनी चाहिए। परंतु क्या? समर्पित होने के बाद फिर डाइवोर्स नहीं देना है, फारकती नहीं देना है। नहीं बाबा, विदेशियों का वो शादियों में तो अंगूठी पहनाते हैं, लेकिन वो स्वदेशी में तो मंगलसूत्र पहनाते हैं। इसका तो क्या मतलब है बाबा? मंगलसूत्र कहाँ पहना जाता है, अंगूठी कहाँ पहनी जाती है? वो तो गले में पहनते हैं, तो मंगलसूत्र गले में लटकाया जाता है क्या? वो गले पड़ जाती है और उनकी अंगूठी में डाली जाती है। जब चाहो तब निकाल दो। जो गले पड़ गई वो कभी निकलेगी नहीं, माना वो बार बार अंगूठी नहीं पहनते हैं, बार बार दूसरी अंगूठी पहन लेते हैं, तीसरी अंगूठी पहन लेते हैं, माना डाइवोर्स की प्रथा वहाँ चलती है। और यहाँ जो गले पड़ गई सो पड़ गई। यही मंगलमय बात है, ताकि विचार न बढ़ने पाए। भगवान वाच, हे बच्चे, मुझ बाप अथवा साजन को का भी फारकती नहीं देना। फारकती देने का तो कभी संकल्प ही नहीं आना चाहिए। जो फारकती देने वाले हैं छोड़ करके चले गए तो हिम्मत हार गए ना। और जो लगे हुए हैं, प्रयास कर रहे हैं, फिर भी फेल होते जा रहे हैं, फिर भी छोड़ते नहीं हैं, तो हिम्मत वाले हैं या हिम्मत हारने वाले हैं? और हिम्मत है बच्चे तो बाप किसी मदद करेगा? हिम्मत वालों की मदद करेगा। तो मायूस नहीं हो जाना। जैसे साइकिल पे चढ़ने वाला बार बार गिरता है, फिर क्या वो साइकिल फेंक देता है? चढ़ता है, सीखता है। तुम फारकती कभी नहीं देना, डाइवोर्स नहीं देना।
मना है? तो क्या करना, क्या करना और क्या न करना? बाबा के साथ लगा रहना है? हाँ, बाबा का साथ नहीं छोड़ना, बाबा के सन्मुख आना नहीं छोड़ना, बाबा को फारकती नहीं देना। भले कितनी बार तुम्हें असफलता मिलती रहे, लेकिन असफल होते होते तुम कभी हिम्मत नहीं हारना। अब बच्चों को फारकती नहीं देनी है। अब तक जो हुआ सो हुआ, अब नहीं देनी है। भले बैठे बैठे चलो। क्या बैठे बैठे कैसे चलेंगे? धीरे धीरे जैसे किसी की टांगे टूट गई हो। स्टेशन में देखे है ना, बहुतों की टांगे टूटी हुई होती हैं, भीख मांगते हैं, तो वो रेगड़ियां पहन पहन के चलते हैं ना। अरे पुरुषार्थ में चलना भी अनेक प्रकार का होता है। एक होता है लेटे लेटे आराम से, एक होता है बैठे बैठे, एक होता है चलते चलते, एक होता है दौड़ते दौड़ते। दौड़ के पुरुषार्थ किया जाता है ना, है? रेस में दौड़ होती है। और एक होता है उड़ के, और सबसे ज्यादा तीखा नहीं, हाई जंप लगाना। तो भले बैठे बैठे चलो, बना भले रेगड़ी पहन पहन के चलो, लेकिन बाबा को छोड़ना, हरकती नहीं देना। अच्छा बताओ, तुम्हारा प्रॉमिस है बाबा, हम आपको कभी नहीं छोड़ेंगे। बाबा कहते हैं महान कम वक्त देखना हो तो यहाँ देखो, जो ऐसे बाप को भी फारकती दे देते हैं। बाबा के पास रहते हुए भी कोशिश करते हैं, बाबा हमको कुछ दो, तो हम अलग जाकर के रहें। ऐसे भी है। महान वक्तावर भी यहाँ तो महान कमबख्त भी यहाँ। किसको चावल कम मिलता है, वह कपड़ा मिलने में देरी हुई तो फट से कहेंगे इससे तो घर जाना अच्छा है। ये सब परीक्षाएं होती है। बाप कहते हैं तुम बच्चों को दुख सुख हानि लाभ में समान रहना चाहिए। वक्तावर बनने के बदली कमबख्त बनने में देरी नहीं लगती है। थोड़ा किसी ने कुछ कहा तो बस तैयार हो जाते हैं जाने के लिए, हम घर चले जाएंगे, मेरे को तलाक नहीं देना। बाबा को डर लग रहा है। आजकल स्त्रियां पति को तलाक दे देती हैं। वैसे देखा जाए तो हिंदू नारी पति को कभी तलाक नहीं देती थी पहले, और अभी हिंदू नारियां भी पति को तलाक दे देती है। क्या बात हो गई? पहले तलाक नहीं देती थी, अभी तलाक दे देती है। बाबा को भी डर लग रहा है कहीं मेरे को शरण होने के बाद कहीं मेरे को ना तलाक दे दे। हाँ, तो तलाक किस लिए देती? पहले नहीं देती थी, अब देती है। क्यों? क्योंकि दूसरे धर्मों का संग का रंग लग गया, दूसरे धर्मों से प्रभावित हो गए तो तलाक दे देती है। वैसे अगर देखा जाए तो हिंदू नारी पति को कभी तलाक नहीं देती थी। तुमको तो मुरली जरूर सुननी है। क्या दूसरों की बातें, दूसरे धर्म वालों की बातें सुन करके तलाक देना सीख लिया, लेकिन तुमको क्या करना है? तुमको तो बाबा की मुरली सुननी है।
उसका नाम क्या है? मुरली। ये तुम्हारी बुद्धि को मोड़ लेगी। मोड़ लेगी। क्या करेगी? तुम्हारी बुद्धि को मोड़ लेगी। उन विधर्मियों ने तुम्हारी बुद्धि को मोड़ दिया। पहले तुम तलाक नहीं देते थे, अब तुम तलाक देना सीख गए, बुद्धि मुड़ गई ना। अब बाबा की मुरली सुनेंगे तो तुम्हारी बुद्धि फिर मेरी तरफ मुड़ जाएगी। मुरली नहीं सुनते हो तो गोया बाप को भी भूल जाते, टीचर को भी भूल जाते और गुरु को भी भूल जाते हो। 27 अक्टूबर 2002 की वाणी का 14 पेज। ये भी जैसे तलाक हो गया। अगर भूल जाते हो, बाप को भूले या टीचर को भूले या सदगति करने वाले सदगुरु को भूले तो क्या हुआ? जैसे तलाक दे दिया। तुमको भी कितना अटेंशन देना है। अब यहाँ ब्राह्मणों की दुनिया में हिस्ट्री देखो, कितनों ने डाइवोर्स दिया हो। तुमको हम लिस्ट बतावे ना, हम सबके फोटो लेते जावे और यहाँ पर एक चित्रशाला बना के रख दे गए, डेट वाइज। हाँ, उनके स्थान वाइज कहाँ कहाँ के हैं। इतना इतना चित्र हैं। देखो किनके, जिन्होंने ये निश्चय किया क्या कि तुम ही हमारे सब कुछ हो। है सब कुछ हो माने तुम ही मेरे पिता हो, तुम ही मेरे बंधु हो, तुम ही मेरे पति हो, सब संबंध तुम्हारे से हैं। फिर देखो इनके चित्र लटके हुए हैं, ढेर के ढेर चित्र हैं जो डाइवोर्स देकर के क्या चले गए। समझा ना? सो भी इतने चित्र हो जावेंगे कि ये दीवारें भी छिप जावेंगी। क्या इतने फोटो है इन दीवालों में लग जावेंगे कि दीवारें भी नहीं दिखाई पड़ेंगी। चित्र ही चित्र डाइवोर्स देने वालों के दिखाई पड़ेंगे या तो फारकती देने वालों के दिखाई पड़ेंगे। जो ज्ञान इंद्रियां हैं उनका लगाव कहीं और लगा रहता है, कर्मेंद्रियों का लगाव भी कहीं न कहीं और लगा रहता है। तो वो डाइवोर्स देके चले जाते, वो फारकती देके चले जाते हैं। भाई ये माइयां भी डाइवोर्स दे देती हैं। हाँ, और ये ढेर बच्चे हैं जो फारकती दे देते हैं। क्या फारकती देते हैं कि हम तुम्हारे बच्चे नहीं और तुम हमारे बाप नहीं। फारकती माने किसको फारकती दी जाती? बाप को फारकती दी जाती है, माँ बाप को। तो बच्चे जो हैं वो हमेशा फारकती देते हैं। अभी फाइनल परीक्षा भी होगी कि नहीं होगी? होगी, होगी। तो उसमें पक्की छत कौन सी बचेगी और कच्ची कौन सी बचेगी? खलास हो जाएगी। है आधी बचेगी, आधी बचेगी है, 8 बचेंगी और बाकी सब खलास हो जाएंगे। हैं? हाँ, सूर्य के जो डायरेक्ट बच्चे हैं सूर्यवंशी वो बचेंगे और बाकी सब खलास। जो बचेंगे उनसे राजधानी स्थापन होगी। ये फिल्टर जब हो जाएगा ना तो जो बचेंगे वही भी वास्तव में माला बनेगा। जो बचेंगे वो ऊंचे से ऊंचे पद पावेंगे। पहले बचते हैं 8, फिर बचेंगे
108। वो हैं राजाएं जिन्होंने राजयोग की पूरी पढ़ाई पढ़ी, उनमें भी नंबरवार। फिर हैं राज परिवार में आने वाले, वो है 3rd क्लास माला।